हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 41, जो कि केवल और केवल 10 मिनट का ये शो है, यानी कि 10 मिनट की क्लास है, जो यूपी पीएससी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए है। हालांकि अन्य वनडे एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। केवल 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, एज ए टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और इसका जो भी कंटेंट है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका कंटेंट आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक एक है। भारतीय रिजर्व बैंक एक क्या है? वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक या अग्रणीय बैंक? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है एक जो है क्या है? केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे आने से पहले थोड़ा सा भारतीय रिजर्व बैंक को जान लीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि अंग्रेजों के समय में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? कहने का मतलब है कि मैक संख्या से किसकी चाल को मापते हैं, ठीक है। पोत को, प्रकाश को, ध्वनि को या विमान को? तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि विमान को, ठीक है। जो भी एरोप्लेन वगैरह है उसकी संख्या को मैक नंबर से, यानी कि मैक संख्या से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है, ठीक है, या करते हैं? कौन जो है इनमें से मानव शरीर में जो संक्रमण होता है उससे लड़ने में सहायता करता है? हार्मोन्स, एंजाइम, श्वेत रुधिर कोशिका या लाल रुद्राक्ष कोशिका? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि श्वेत रुधिर कोशिका, यानी कि WBC। WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल जो है क्या करती है? शरीर में हुए संक्रमण से के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करती है, ठीक है। तो WBC को ध्यान रखना है। थोड़ा सा जो है WBC के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो श्वेत रुधिर कोशिका है, यानी कि WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। यह हमारे शरीर में WBC जो है एक सैनिक की तरह कार्य करता है। जो भी रोगाणु बाहर से आते हैं उनसे हमारी ये क्या करता है? सुरक्षा करता है, ठीक है। तो ये और क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा करता है। अच्छा, जो WBC है इसका जीवन काल कितना है? 24 से लेके 30 घंटा होता है। जो WBC है इसका कितना जीवन काल है? 24 से लेके 30 घंटा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं हम लोग। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है कहलाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है कहलाती है अति स्फीति, द्रुत स्फीति, गतिहीन स्फीति या प्रत्यय स्फीति? उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि उसको कहते हैं गतिहीन स्फीति। अब देखिए पहले स्फीति क्या है? स्फीति होती है महंगाई। अच्छा, ये महंगाई हो गई। महंगाई एक वस्तु वस्तु के दाम बढ़ने से नहीं होता है। लगभग जो है संपूर्ण वस्तुओं का जब दाम बढ़ने लगे, रेट बढ़ने लगे, तो क्या कहते हैं? उसको महंगाई कहते हैं, ठीक है। लगभग संपूर्ण वस्तुओं का, ठीक ना, ठीक है।
संपूर्ण वस्तुओं का जब दाम बढ़ने लगे तो उसको महंगाई कहते हैं। अच्छा, महंगाई भी बढ़े और बेरोजगारी में भी वृद्धि हो तब उसको कहते हैं गतिहीन स्फीति। क्या कहते हैं? गतिहीन स्फीति। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है निम्नलिखित में से किन से होकर गुजरती है? भारत व ईरान से, ईरान व पाकिस्तान से, भारत व सऊदी अरब से, या ईरान व इराक से? देखिए, जो कर्क रेखा है ये तो आपका भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और कर्क रेखा जो है वो क्या है? 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री जो है ये किससे होकर गुजरता है? 23.5 डिग्री अक्षांश तो होता है उत्तर ध्रुव का, यानी कि भारत और सऊदी अरब से होकर ये गुजरता है। ठीक है, यह है कर्क रेखा आपका। ठीक है, यह है कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पे आपको विचार करना है। ठीक है, संविधान सभा ने अपना कार्य दिसंबर 1946 से आरंभ किया था। ये बिल्कुल कथन सही है। संविधान सभा ने अपना कार्य जो है दिसंबर 1946 से आरंभ किया, बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट डेट जान लीजिए, 9 दिसंबर 1946 से। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से आरंभ किया। अगला पॉइंट क्या है? डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। कौन थे अध्यक्ष? तो ये गलत हो गया। संविधान सभा में भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। बिल्कुल, ये 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स को अपनाया भी गया था, लेकिन संपूर्ण रूप से लागू जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ये संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अंगीकृत यानी कि बन के तैयार जो है 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हो गया था। तो ये सही पॉइंट है। गलत पॉइंट बी है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि संविधान सभा के जो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे, वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, और अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान देना है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, गुजरात या मिजोरम? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि राजस्थान में जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को देख लेते हैं हम लोग, जो कि एग्जाम में आपको फ्रिक्वेंटली आता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये असम में है। कहाँ पे है? मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है आपका गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं पे विशेष ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबी, रूसी, चीनी, जर्मन। देखिए, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी ना किसी रूप में आपसे जो है घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। जर्मन जो है आधिकारिक भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उस पर थोड़ा देख लेते हैं उसको। वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। ये 6 जो है आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? ठीक है, प्रमुख अंग नहीं है, इस पर बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन। उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। खाद्य और कृषि संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है।
अच्छा देखिए, ये क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये संगठन नहीं है, प्रमुख अंग नहीं है, बल्कि विशिष्ट संगठन है उसका। ठीक है, उसका क्या है, प्रमुख संगठन नहीं है, क्या है, विशिष्ट संगठन है। प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? ठीक है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं? वो है आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये जो है क्या है, प्रमुख संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। सेल्युलर जेल राष्ट्रीय स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेल्युलर जेल राष्ट्रीय स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, नागपुर। तो ये जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है सेल्युलर जेल राष्ट्रीय स्मारक। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।